स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। MNIT इलाहाबाद की तरफ से ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट या 10th और 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आ चुकी हैं। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। अभी इससे पहले आपने देखा NIT कुरुक्षेत्र की तरफ से, NIT राउरकेला की तरफ से भी वैकेंसीज आई थी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें था वही MNIT इलाहाबाद की तरफ से भी निकाली गई वैकेंसी का सेम है। तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी जॉब की अपडेट इन्फॉर्मेशन, उसके फॉर्म भरने के वीडियोज़ के साथ साथ ITI की पढ़ाई की वीडियोज़ भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। यहाँ पे जो सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें ITI पास आउट कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन जो कि नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए निकाला गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो के, आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं या आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेक स्टडी ITI सर्च करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी ये PDF हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इन सभी पोस्ट की वैकेंसी 2019 में भी आई थी लेकिन फिर उनको कैंसिल कर दिया गया था, तो उन्हीं वैकेंसीज़ को अभी फिर से यहाँ पे बढ़ाकर भी उसमें कुछ पोस्ट निकाली गई हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं जो कि 19 जनवरी 2023 को जारी किया गया है। अब इसमें अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी जैसे सुपरिंटेंडेंट की, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट की, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पे, जिसमें डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। 20 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। एंड इसके बाद अगर बात करें जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है, फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, SAS असिस्टेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है टोटल 15 जिसमें एक PWD के लिए है। फिर आपकी मिलेगी टेक्नीशियन की पोस्ट, टोटल वैकेंसी 28 जिसमें 2 वैकेंसी यहाँ पे PWD के लिए है। सीनियर टेक्नीशियन का जो पे लेवल है पे लेवल 4 होगा और टेक्नीशियन का पे लेवल 3 रहने वाला है। यहाँ पे इसमें अलग अलग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे उन सब के बारे में देखेंगे। 103 पोस्ट यहाँ पे टोटल वैकेंसी है सभी पोस्ट्स को मिला के। अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो है 15 फरवरी 2023 5:30 बजे शाम तक आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो जो 2019 में रूल्स बनाए गए थे एनेक्सर 1 में वो अटैच्ड हैं, अभी उसको हम लोग देखेंगे। वही सेम रूल यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी भर्ती होगी जो कि 2019 का रूल था। अब आइए वहाँ पे देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन से लेके सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी की यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट की यहाँ पे कोई फ़ीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये फ़ीस आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भी आपको इसका फिलअप करना है। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं, 15 फरवरी लास्ट डेट हम आपको बता ही चुके हैं। टोटल 82 पेज का नोटिफिकेशन है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वही सिर्फ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। 20 जनवरी से लेके 15 फरवरी आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती तो आप यहाँ पर जाके मेल कर सकते हैं अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है उस केस में। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है एनेक्सर 1 जो कि 2019 की वैकेंसी की ही स्कैन्ड कॉपी है, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि क्या क्या आपका, जैसे सुपरिंटेंडेंट है उसके लिए क्या क्या एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, जैसे 30 साल है, बीटेक होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में कि आपकी पोस्ट का क्या रहना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कितना डिजायरेबल रखा गया उसमें, ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये आती है यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी। इसमें आपका जो पे स्केल है 5200 से 20,200 रहने वाला है, जिसमें आपका ग्रेड पे 2400 रुपये रहेगा। ग्रुप C की ये पोस्ट होने वाली है। एज जो रखी गई यहाँ पे मैक्सिमम 33 ईयर्स रखी गई है। एज़ पर योर कैटेगरी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अगर 10+2 साइंस साइड से किया है विद 60% मार्क्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने 10+2 किया है आपको मार्क्स में छूट मिल जाएगी। कब? जब आपने कोई 1 साल का ITI का कोर्स किया हो, तो आप यहाँ पे 50% नंबर भी आपके 10+2 में हैं तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या मान लीजिए आपने 10+2 12वीं नहीं की है, आप अगर 10th पास हैं 60% मार्क्स के साथ एंड आपने ITI किया है कोई 2 साल का एप्रोप्रिएट ट्रेड में, ध्यान दीजिए चीज़ लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट ट्रेड, ठीक, तब आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ा बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, अगर आप 10+2 हैं तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, तब यहाँ ट्रेड वाला कोई बाउंडेशन
नहीं है, आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप ITI हैं तो आपका जो ट्रेड है उसी ट्रेड की वैकेंसी में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। या अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का, पॉलीटेक्निक किया है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सीनियर टेक्नीशियन में डिजायरेबल है बैचलर डिग्री, तो कोशिश करिए आप लोग अगर यहाँ ना अप्लाई करिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर बैचलर डिग्री के कैंडिडेट इन्हें मिल जाते हैं तो फिर आपकी कैंडिडेचर पे विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगली जो वैकेंसी है टेक्नीशियन की पोस्ट आपके लिए यहाँ पे अच्छी रहेगी। ये है टेक्नीशियन की पोस्ट। यहाँ पे आपका पे बैंड जो है ग्रेड पे 2000 का होगा। एंड ये भी ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। 27 साल यहाँ पे एज, वहाँ 33 साल थी, यहाँ पे कितनी है 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। इसमें भी आपने 10+2 अगर साइंस साइड से किया है 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने 10+2 के बाद 50% मार्क्स के साथ 1 साल का कोई ITI किया हो, मतलब 12वीं में आपके 50% नंबर हो और 1 साल का ITI आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ पे आपका 10th पास हो 60% के साथ, ठीक है, एंड ITI आपने 2 साल का किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ऐसा डिजायरेबल जैसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप साइंस साइड से आप अगर ITI 2 साल का आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पे, तो आप इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इसमें मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसमें क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, ये क्लियरली लिखा है। पूरा अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आधा अधूरा देख कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए अप्लाइड मैकेनिक्स AMD है, उसमें या तो आपने 10+2 60% मार्क्स के साथ किया हो साइंस स्ट्रीम में, या आपने 10+2 किया हो 50% मार्क्स के साथ, और ITI आपने फिटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिकल मेंटेनेंस, ठीक है, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर यानी PPO, सीट मेटल वर्कर, मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, ये सारे ट्रेड जितने हैं इसमें अगर आपने इवन एक कोपा भी आप देख सकते हैं, कोपा भी है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं AMD जो अप्लाइड मैकेनिक्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका है, अगर 2 साल का ITI 2 साल की कोर्स आपको देखने को मिले यहाँ पे, कोपा सिर्फ आपका 1 साल का है, PPO आपका 1 साल का है, सीट मेटल वर्कर 1 साल का है, बाकी सभी ट्रेड क्या हैं 2 साल के ट्रेड हैं यहाँ पे। सेम ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे आप। उसके बाद अगर आप 2 साल का आपका ITI है तो भी आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा आपका इतने ब्रांच में है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी केस में बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे ITI सिर्फ आपका मशीनिस्ट या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में अगर आप ITI हैं तब आप बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ फिर आप यहाँ प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सेम अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी ITI के सिर्फ यही कोर्स माने जाएंगे, कौन से, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और ये 1 साल के नहीं होते, ये 2 साल के होते हैं, ठीक है। तो यही 2 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे केमिकल इंजीनियरिंग में भी। देन अगर केमिस्ट्री के केस में बात करें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एलिजिबल होगा। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें यहाँ पे सर्वेयर, ड्राफ्टमैन सिविल एंड कोपा ट्रेड आपका एलिजिबल होगा सिर्फ। इसके बाद अगर यहाँ बात करें कंप्यूटर साइंस में तो यहाँ पे कोपा एंड देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 ट्रेड आपके यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, यहाँ पे भी कोपा ट्रेड आपका। देन ICTSM वाले कैंडिडेट नहीं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले कैंडिडेट भर पाएंगे, एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वाले कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे अगर आप ITI से हैं, या अगर आपने मैकेनिक रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी अगर आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो नोटिफिकेशन आप लोग पूरा ज़रूर पढ़िएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में यहाँ आ जाओ। जैसे GIS सेल की बात करें, ये भी एक डिपार्टमेंट होगा, इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने सर्वेयर से ITI किया हो। सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रेड कर पाएंगे, सर्वेयर वाले कर पाएंगे। इसी तरह से आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस HSS है, यहाँ पे सिर्फ IT वाले और कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट यहाँ पे, ये तो डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी हो गई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10+2 साइंस साइड या अगर आपने डिप्लोमा किया है तभी आप एलिजिबल हैं, ITI यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। सेम मैथमेटिक्स में भी डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ITI एलिजिबल नहीं होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग MED में जो है यहाँ पे ITI के ट्रेड एलिजिबल होंगे, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, स्मिथी, फाउंड्रीमैन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ये सभी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये लोग आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन पढ़िए। जैसे यहाँ देखिए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ICTSM जो ट्रेड है ये भी यहाँ पे एलिजिबल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। IT एंड ICTSM दोनों ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसी तरह से सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड सिर्फ ITI का एलिजिबल होगा यहाँ पे, ठीक।
इलेक्ट्रिक सप्लाई में आप देखेंगे तो आरएसी ट्रेड भी एलिजिबल है। तो आईटीआई के लगभग ट्रेड यहाँ कवर हुए हैं, बस आपको डिपार्टमेंट देखना है कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। तो टोटली 82 पेज का यहाँ पे पीडीएफ है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो हम आपको जब बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें हम जो हैं एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे पोस्ट की, जैसे AMD है अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, बायोटिक की एक पोस्ट है ये, तो इसमें वही है कि आप कोड देख लीजिए कौन सा ये पोस्ट कोड में आप एलिजिबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज़ कम ही कम है, एक एक दो दो ही रहती हैं इसमें वैकेंसी, तो इसमें आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी तभी आपको यहाँ जॉब मिल पाएगी, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पे।